ईद के इस पाक अवसर पर अपनी तरफ से अपने पिताजी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के तरफ से बिहार वासियों और देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ओके सर, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अल्लाह की बरकत हम सब देशवासियों पर बनी रहे। नमस्कार, मगी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं संजना आपके साथ। आज ईद है और बिहार समेत पूरे भारत में आज ईद मनाई जा रही है। पटना के गांधी मैदान में भी बारिश के बीच लगभग बच्चे बूढ़े समेत 20,000 लोगों ने नमाज पढ़ी, जिस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार वहां मौजूद रहे। 20 सालों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद हर ईद पर गांधी मैदान पहुंचते थे और लोगों के साथ मिलकर ईद को मनाते थे। लेकिन इस बार पहली बार जदयू ज्वाइन करने के बाद उनके बेटे निशांत कुमार पटना के गांधी मैदान लोगों से मिलने पहुंचे, ईद की शुभकामनाएं देने पहुंचे। तस्वीरें देख रहे होंगे आप किस तरीके से निशांत कुमार गांधी मैदान पहुंचे हैं, जहां लोगों की भीड़ उमड़ गई उनसे मिलने के लिए और उसके बाद वो लोगों के साथ ईद मनाते नजर आए। कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि निशांत कुमार भी अब अपने पिता नीतीश कुमार के नक्शे कदमों पर चलते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति के आड़े कभी भी धर्म और जाति को नहीं लाया, कभी भी किसी भी धर्म या जाति को लेकर उन्होंने भेदभाव नहीं किया, उन्हीं के नक्शे कदम पर, उन्हीं की राह पर बेटे निशांत कुमार भी नजर आ रहे हैं। बीते दिनों देखा हमने किस तरीके से निशांत कुमार ने जदयू की सदस्यता ली, जिसके बाद उनसे ये उम्मीद लगाई जा रही थी, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बिहार को संभाला, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने हर जाति और हर धर्म को अपने साथ लेकर बिहार के विकास में अपना योगदान दिया और बिहार के विकास पुरुष कहलाए, उसी तरीके से निशांत कुमार भी अपनी भागीदारी देंगे और वो भी नीतीश कुमार की ही तरह हर जाति हर धर्म को एक साथ लेकर चलते नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं इस ईद पर निशांत कुमार का पटना के गांधी मैदान पहुंचकर लोगों के साथ ईद मनाना इस बात का संकेत दे रहा है कि ठीक अपने पिता की तरह निशांत कुमार भी नीतीश कुमार के ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं। मंच पर उनके साथ बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी भी नजर आए। बच्चों से मुलाकात करने की तस्वीरें सामने आई, जिसमें हमने देखा किस तरीके से निशांत कुमार, जो बच्चे वहां मौजूद थे ईद के दौरान नमाज पढ़ने आए थे, उन बच्चों से भी उन्होंने मुलाकात की, उन सभी के साथ बैठकर बातचीत करते नजर आए निशांत कुमार। अशोक चौधरी मंच पर मौजूद रहे, जिसके बाद निशांत कुमार ने मीडिया से बातचीत भी की और ईद की शुभकामनाएं देते नजर आए। क्या कुछ कह रहे हैं निशांत कुमार, पहले उनके पूरे बयान को सुनिए। आगे चला गया, चला गया, पर्सनल वाला है, हम नहीं पहचान रहे हैं। सारे अखबार का देखिए गया हुआ है। गोपाल भैया सबको पीछे खींचा, बोला पीछे भैया, पीछे पीछे सबको, टोपी वाला को हटाइए उसको। अरे हटिए सामने से, जगह दे दिए, खाली हम लोग यही रहे। निशांत जी, आज एक सेकंड पहले साहब बैठ के आके संबोधन करेंगे। ईद के इस पाक अवसर पर अपनी तरफ से अपने पिताजी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के तरफ से बिहार वासियों और देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अल्लाह की बरकत हम सब देशवासियों पर बनी रहे। सर संबोधन करेंगे, बहुत अच्छा बाइट दी ना। तो सुना आपने, पूरे भारतवर्ष को ईद की शुभकामनाएं दी है निशांत कुमार ने। और ठीक अपने पिता की तरह जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बिहार के विकास में अपना योगदान दिया है, जिस तरीके से नीतीश कुमार बिहार को हर जाति हर धर्म के लोगों को एक साथ लेकर बिहार के
विकास में अपना योगदान देते नजर आए, उसी तरीके से निशांत कुमार भी अब नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने जब जदयू की सदस्यता ली थी तो उसके बाद वो दरगाह पे गए, मंदिर भी गए, उन्होंने गुरुद्वारे जाकर मत्था भी टेका और उसके बाद अब निशांत कुमार ईद में भी शामिल होने पटना के गांधी मैदान पहुंचे थे। आपको बता दें कि ये गांधी मैदान की तस्वीर है जब सुबह की बारिश के बावजूद वहां पर नमाज अदा की गई, नमाज पढ़ी गई और उसके बाद निशांत कुमार सीएम सिक्योरिटी भी उन्हें मिली। सीएम सिक्योरिटी के साथ पटना के गांधी मैदान पहुंचे, सीएम की सुरक्षा भी उन्हें मिली और उसके बाद जब वो गांधी मैदान पहुंचे, लोगों से मिलने पहुंचे तो लोग भी काफी उत्साहित नजर आए। तमाम तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे किस तरीके से मंत्री अशोक चौधरी के साथ निशांत कुमार नजर आ रहे हैं और लोगों से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। ईद के दौरान वो टोपी पहने भी नजर आए निशांत कुमार। बीते दिनों ये चर्चा हो रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास पर जब ईद को लेकर इस तरीके से पार्टी दी थी तो उस दौरान उन्होंने टोपी नहीं पहना, लेकिन निशांत कुमार नजर आए। निशांत कुमार टोपी पहने नजर आए और बच्चों से बातचीत करते, मुलाकात करते भी उनकी तस्वीरें सामने आ रही है और उसके बाद उन्होंने पूरे भारतवर्ष को, पूरे भारतवासियों को भी ईद की शुभकामनाएं दी है। पूरी खबर को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मगी न्यूज के साथ।